हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को भिन्न का जोड़ व घटाना सिखाएंगे। वो भी तीन भिन्नों का जोड़ और तीन भिन्नों का घटाना मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5। ठीक है, इसको हमको जोड़ना है। तो देखो, जोड़ते समय हमको दो बातें ध्यान में रखनी होती है। एक, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हर बराबर हैं या नहीं है। एक हर बराबर होती है तो उसका दूसरा मेथड होता है, हर बराबर नहीं होता है तो उसका दूसरा मेथड होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऊपर वाला जो होता है अंश होता है। जैसे कोई एक भिन्न है, ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हर 5 है, इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है। तो यानी यहाँ पे हर समान है। तो जब हर समान होते हैं तो एक हर हम केवल लिख लेंगे और एक बड़ा सा बटे का चिन्ह लगा देंगे। अब ऊपर क्या दिया गया है, इसको हम जोड़ लेंगे। 3, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे। अब 3 और 4 ये सब जोड़ के चिन्ह हैं, तो इसको हम जोड़ लेंगे। 3 और 4 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। और बटे में कितना दिया गया है, 5। तो 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो इसको भाग करके मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे इस तरीके से 8 को आप 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5 और यहाँ पे बचेगा 3। तो 1 सही 3/5 इसका भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो चाहे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5/12 माइनस 7/12 प्लस 1/12, यहाँ पे भी हर बराबर हैं। हर क्या है, बराबर है। तो एकल हर हम लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या लिया गया है, 5। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस। फिर यहाँ पे कितना है, 7, मैंने 7 लिख लिया। यहाँ पे प्लस है, प्लस मैंने लिख दिया। यहाँ पे 1 है, 1 मैंने लिख दिया। अब इनको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली आपस में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है। तो +5 यहाँ पे है, +1 यहाँ पे है, तो प्लस प्लस हम 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। प्लस का 6 हो जाएगा। फिर -7 है, फिर बटे हम 12 लिख देंगे। अब एक बात हमको बताइए कि -7 और +6 इनको हम कैसे लिखेंगे। यानी -7 हमारा बड़ा है और +6 छोटा है। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 रुपये आपके पास थे, आपने 7 रुपये खर्चा कर दिए, तो आप क्या 1 रुपये उधार हो जाएगा। नहीं, एक आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। यानी -1/12 आपका आंसर आएगा। या इस तरीके से आप समझ सकते हो। कभी भी इस तरीके से अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। बड़ी दोनों में से कौन है, 7। 7 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। अब बड़ी संख्या कौन थी, उसी का चिन्ह लगा देना। बड़ी संख्या 7 थी तो उसका चिन्ह क्या था, माइनस था। अगर ये संख्या बड़ी होती तो इसका चिन्ह क्या था, प्लस था, तो हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि जब हर हमारे बराबर ना हो तब हमको कैसे करना होता है। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 3 और यहाँ पे 2, यानी हर सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालना होता है। अब 5 और 3 और 2 का एलसीएम हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई नंबर मिल नहीं रहा है, सब ये अभाज्य संख्या हैं, तो इनको हम गुणा करके भी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली अगर गुणा कर लेते हैं, 2 × 5 × 3। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 ने 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अलग अलग करके, आपकी मर्जी। देखो, सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे तो ये कट नहीं होगा, ये ऐसे लिख लेंगे और 2 एकम में 2। फिर यहाँ पे एक बार 3 से ले जाएंगे, 5 तो कटेगा नहीं, 3 एकम में 3, यहाँ से 1 पहले ही था। अब यहाँ पे 5 एकम में 5। अब 1 हमारा जब नीचे आ गया और ये संख्याएं हमको गुणा कर लेनी है, तो 2 3 6 पंचे 30, कितना आया एलसीएम, 30 आया। यानी एक दिमाग में आप अपने बात डाल सकते हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या हर है, यहाँ पे भी अभाज्य है, यहाँ पे भी अभाज्य है, यहाँ पे भी अभाज्य है, तो इनको हम डायरेक्टली गुणा करके एलसीएम बना सकते हैं। तो यानी 5 3 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। तो 30 हम लिख लेंगे, एलसीएम हो गया हमारा। फिर बटे का सिंबल लगा देंगे। अब हमको कैसे करना है, यहाँ पे जो ये 3 दिया गया है इसको हम 3 लिखेंगे और फिर गुणे का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब हमको हर से एलसीएम को भाग करना होगा। तो 5 से सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 5 छक्के 30, छक्के के पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस हमने लिख दिया। फिर 2 गुणे करेंगे, 3 से इसको भाग करेंगे, 3 धाम में कितना होता है, 30। धाम में का यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। फिर पहले यहाँ पे क्या है, प्लस। फिर यहाँ पे 1 गुणे 2 से इसको भाग करेंगे
तो कितनी बार में जाएगा, 30 को अगर 2 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऊपर हमको सबको गुणा कर लेना है, ये सब गुणे हैं, गुणे में हो गए, इनको हम सॉल्व आउट करेंगे। 3 छक में कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 धाम में कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 एकम में कितना हो जाएगा 15 और बटे का कितना है 30 है, तो मैंने 30 लिख लिया। अब यहाँ पे 18 और 20 और ये 15 तीनों सब जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका भी साइन प्लस का है, इसका भी प्लस का है, इसका भी प्लस का है ना, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो 5 0 8 5 13 का 3 हाथ आएगा 1 1 2 3 1 4 1 5 हो जाएगा। इन टोटल कितना आएगा 53 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 53। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 5 0 5 8 5 13 का 3 2 1 3 1 4 4 1 5 53 आ रहा है। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भाग करके मिश्र भिन्न में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया। आप चाहो तो अगर कहीं कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 और 8 और यहाँ 32 सब जो है आपके यहाँ पे हर अलग अलग हैं। अगर 2 हर 1 होते तब भी आपको एलसीएम लेना ही पड़ता। जब सारे पद के हर सेम होंगे तब आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके 2 पद अगर सेम हैं और एक अलग है तब भी आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 और 8 और 32 का हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, 16 और 8 और 32 का एलसीएम। तो एलसीएम इस तरीके से सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे में 16, 2 चौक में 8, 2 16 में 32, 2 चौक में 8, 2 दूनी में 4, 2 8 में 16, 2 दूनी में 4, 2 एकम में 2, 2 चौक में 8, 2 एकम में 2, एक यहाँ से पहले से 2 दूनी 4, 2 एकम में 2, एकम में 2। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बार आया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32। इसका एलसीएम कितना निकला 32 निकला। यानी यहाँ पे 16 8 32 का एलसीएम क्या निकला 32 निकला। तो यहाँ पे हम 32 लिख लेंगे, सिंपल सी बात है, एलसीएम हम 32 लिख लेंगे और बटे का सिंबल लगा देंगे बड़ा सा, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 5, तो हम 5 गुणे 16 से इसको भाग करेंगे, 16 दूना 32, दूनी के 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस हमने लिख दिया, 1 है यहाँ पे 1 लिख दिया गुणे, 8 से इसको भाग करेंगे, 8 चौक में क्या होता है 32, चौक का यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 है, 2 गुणे कर दिया मैंने, 32 से इसको भाग करेंगे तो 32 एकम में 32 होता है, तो 32 एकम का 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम गुणा कर लेंगे सब, 5 दूनी में कितना हो जाएगा 10, फिर प्लस है 4 एकम में कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस है 2 एकम में कितना हो जाएगा 2, और बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है, किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, तो 10 और 4 ये दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस हम एक में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 14 हो जाएगा, और माइनस क्या लिख देंगे 2, और बटे में कितना है 32। अब इसको हम घटाएंगे, 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 बटे कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो कट कर सकते हैं, 2 से कट भी हो रहा है, 2 एकम में 2, 2 छक्के में 12, 2 छक्के में 12, फिर अभी 2 से कट हो रहा है, 2 3 6, 2 अठे में 16, यानी कितना आएगा 3/8 ये आएगा आपका आंसर। अब इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में जब हमको कन्वर्ट करना होता है जब अंश ज़्यादा हो हर से, यहाँ पे अंश कम है हर से, तो इसलिए यही आपका आंसर होगा। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है भाग करने की या पॉइंट में आपको लिखने की। तो छोटी सी वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा जो है समझ में आया होगा। यहाँ पे भिन्न का जोड़ अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भविष्य में आप जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आए तो 2 बार में देख लीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।